सोचिए, एक फोन कॉल एक बोर्डिंग स्कूल से आई हुई और वो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। कैसे? आज हम खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक माँ बाप के सबसे बुरे सपने से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या परतें छिपी हैं। और यही सवाल था 12 साल के जुगल के माँ बाप के मन में। सोचिए, एक बोर्डिंग स्कूल जिसे सबसे सेफ जगह माना जाता है, और वहां से उनका बेटा अचानक गायब हो जाता है। ये बस एक रहस्य की शुरुआत थी। एक ऐसा रहस्य जो स्कूल की दीवारों में दबे कई और गहरे, डरावने राज खोलने वाला था। तो प्रिंसिपल ने जो कहानी बताई वो बड़ी सीधी सादी थी कि भाई शुक्रवार की रात थी, जुगल दीवार फांदकर जंगल में चला गया और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने भी हर जगह छानबीन की पर जुगल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये थी ऑफिशियल स्टोरी जो सबको बताई गई, पर असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। अब जैसे ही जुगल के माता पिता बेचारे प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले ना, तो कहानी में एकदम नया एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट आ गया। और ये ट्विस्ट आया स्कूल के गार्ड की तरफ से। उसने कुछ ऐसा कहा कि उनके तो होश ही उड़ गए। गार्ड का ये मानना था कि ये जो स्कूल है ना, ये एक भूताहा जमीन पर बना हुआ है। यहाँ आत्माएं भटकती हैं, और उसकी नज़र में जुगल का गायब होना ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये तो पक्का किसी आत्मा ने किया है। पर क्या सच में ऐसा था? लेकिन जुगल की माँ श्रीमती यादव, उन्हें गार्ड की इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। एक माँ का दिल था, उन्हें अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है जो उनसे छुपाया जा रहा है। तो बस उन्होंने ठान लिया कि वो खुद सच का पता लगाएंगी, और यहीं से कहानी का असली सच सामने आना शुरू होता है। और जब उन्होंने अपनी तरफ से पूछताछ शुरू की, तो सबसे पहली और सबसे दर्दनाक बात जो उन्हें पता चली वो ये थी कि उनका बेटा स्कूल में कितना अकेला था। बाकी बच्चों ने बताया कि जुगल का तो कोई दोस्त ही नहीं था, वो बस अकेला रहता था, कभी कभी तो खुद से ही बातें करता था। ये सुनकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने बेटे के इस अकेलेपन से कितने अनजान थे। फिर उसी रात जब जुगल के माँ बाप उसके हॉस्टल के कमरे में ही रुके, तो श्रीमती यादव को कुछ बहुत ही डरावना महसूस हुआ। पहले एक लाल आंखों वाली काली परछाई दिखी, और फिर अचानक कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप चरमरा कर खुल गई। जाहिर है वो डर गई, पर इसी डर के बीच उन्हें वो सुराग मिला जो पूरी कहानी को बदलने वाला था। जुगल का लिखा हुआ एक खत। और वो कोई आम खत नहीं था, वो एक शिकायत थी, एक कंप्लेंट लेटर। और उसकी बस एक लाइन ने पूरी कहानी की दिशा ही पलट दी। जुगल का असली दुश्मन कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं, बल्कि स्कूल के ही कुछ स्टूडेंट्स थे। उस खत में जुगल ने उन भयानक चीजों के बारे में लिखा था जो वो झेल रहा था। उसने साफ साफ बताया था कि कैसे प्रिंसिपल के बेटे प्रणव और उसके दोस्तों ने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने उसके कपड़े उतरवाकर उसे नचाया था। ये कोई मजाक नहीं था, ये जुल्म था। तो अब कहानी का फोकस उस लड़के पर आता है जिसका नाम उस खत में था, प्रणव। और उसी रात प्रणव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वो सच उगलने पर मजबूर कर दिया जिसे उसका बाप यानी प्रिंसिपल छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हुआ ये कि प्रणव रात में जब बाथरूम गया तो उसे शीशे में कुछ ऐसा दिखा कि उसकी सांसें ही अटक गई। शीशे में जुगल खड़ा था। एक पल को तो उससे लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर नहीं, ये तो उस खौफनाक रात की बस शुरुआत थी। प्रणव बस देख ही रहा था कि शीशे में जुगल का चेहरा बदलने लगा, बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह। उसका चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ता गया, आंखें खून जैसी लाल हो गईं, और उसका रूप इतना भयानक हो गया कि प्रणव की चीख भी उसके गले में ही फंस के रह गई। और फिर जो हुआ वो तो डर की हद थी। किसी अनदेखी ताकत ने प्रणव को हवा में उठाया और जोर से शीशे पर पटक दिया। कांच टूटने की आवाज आई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब प्रणव की आंख खुली तो उसने अपने ठीक सामने जुगल के माँ बाप को देखा, और बस उन्हें देखते ही वो टूट गया और रोते रोते उसने सारा सच उगल दिया। अब आत्मा वात्मा की कोई कहानी नहीं थी, अब था तो सिर्फ एक कड़वा भयानक सच। प्रणव ने बताया कि उस रात वो सब नशे में थे और उन्होंने जुगल को परेशान करना शुरू कर दिया। जुगल डर के मारे जंगल की तरफ भागा। ये लोग उसका पीछा करते रहे और इसी भागादौड़ी में अनजाने में उन्होंने जुगल को मार डाला। और इस घिनौने सच को छुपाने के लिए प्रिंसिपल ने अपने बेटे को बचाने के लिए जुगल की लाश को कहीं छिपा दिया।
तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का असली खौफ क्या था? स्कूल में भटकने वाला कोई भूत, या फिर वो चुप्पी जो बुलिंग जैसे इतने सीरियस मुद्दे को नजरअंदाज कर देती है? ये कहानी हमें यही बताती है कि असली राक्षस अक्सर इंसानों की शक्ल में ही होते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत जरूरी मैसेज भी छिपा है, जो सीधे इस कहानी के सोर्स से आता है। ये हमें बताता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो सोर्स का मैसेज एकदम क्लियर है। अगर किसी के साथ भी कभी बुलिंग होती है तो चुप बिल्कुल नहीं रहना है, तुरंत अपने माँ बाप को बताना है, स्कूल में फॉर्मल कंप्लेन करनी है। आवाज में बहुत ताकत होती है और अपनी कहानी दूसरों को बताकर उन्हें भी हिम्मत दी जा सकती है। ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। याद रखिए, चुप्पी अक्सर बुली करने वाले की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि आवाज उठाना कितना कितना जरूरी है।